जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों आपका हमारे सोलमेट कृष्णा चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है, जहां आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता की एक शानदार श्रृंखला जिसका नाम है भागवत गीता की सीख आसान शब्दों में। मित्रों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय से क्या सीखा जा सकता है, और वो भी बहुत ही सरल शब्दों में। मित्रों, तीसरे अध्याय में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो भी मानव श्रद्धा से युक्त होकर मेरे बताए रास्ते पर चलता है वो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग दोनों का विस्तार से वर्णन करते हुए अर्जुन को समझाते हैं कि तुम इन दोनों में से किसी का भी चयन करो, मगर किसी भी परिस्थिति में कर्म तो तुम्हें हर हाल में करना ही होगा। श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय से हम जानेंगे कि भगवान कब और किस रूप में धरती पर आते हैं, भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, गुरु से ज्ञान कैसे लिया जाता है और ज्ञान लेना क्यों जरूरी है। तो चलिए मित्रों, सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता का चौथा अध्याय। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जिस प्रकार कहावत है कि नेकी कर और दरिया में डाल, ठीक उसी प्रकार कर्म का ज्ञान कहता है कि कर्म कर और उसे भगवान को समर्पित कर दे। गीता के चौथे अध्याय में श्री भगवान ज्ञान कर्म और संन्यास योग के बारे में बताएंगे। तो चलिए सुनते हैं भगवत गीता का चौथा अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। मित्रों, श्री कृष्ण एक योगी थे। सृष्टि के आदि और अंत वो हर समय मौजूद थे और हमेशा मौजूद भी रहेंगे। योग अर्थात ज्ञान योग और कर्म योग जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, आखिर कहां से आया? इस योग का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण उसी की जानकारी दे रहे हैं। हे परम तप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वो योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त हो गया। मित्रों, ज्ञान कहीं ना कहीं से आता है और उसके बाद वो धीरे धीरे फैलना शुरू होता है। ये ज्ञान कृष्ण से सूर्य और इस तरह से गीता के माध्यम से हम लोगों तक आया। ये ज्ञान सैकड़ों हजारों सालों का सिलसिला है मित्रों, लेकिन बीच में ऐसा भी समय आया जब ये ज्ञान योग पृथ्वी पर से गायब हो गया था। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसीलिए ये पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि ये बहुत ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। मित्रों, अर्जुन कृष्ण का भक्त भी है और मित्र भी, इसीलिए कृष्ण उसे ये सदियों पुराना योग बता रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि वैसे तो ये गुप्त रखने की बात है, लेकिन वो अपना सब कुछ अर्जुन को बता रहे हैं। यहाँ पर गुप्त रखने से मतलब है कि इतने बड़े ज्ञान का सम्मान हो, इसे सामान्य विद्या न समझा जाए। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से ये योग कहा था? मित्रों, यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण पर शक नहीं कर रहा है, वो समझना चाहता है कि जो भी हुआ वो कैसे हुआ। श्री भगवान बोले, हे परम तप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। कृष्ण अपने रूप अपने अस्तित्व को समझाते हुए कह रहे हैं, मैं अजन्मा हूँ, यानी मेरा कभी जन्म नहीं हुआ। मैं अविनाशी हूँ, अर्थात मेरा कभी नाश नहीं हो सकता। मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग्य माया से प्रकट होता हूँ। मित्रों, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है, तो जिसे अर्जुन देख रहा था वो क्या था? क्योंकि वो तो कभी जन्म ही नहीं, तो कृष्ण बने कैसे? वो थी कृष्ण की योग्य माया। अपनी माया से कृष्ण ने खुद को ही प्रकट किया था। मनुष्यों में वो मनुष्यों जैसे आए थे ताकि हम सबके बीच हमारे जैसे जीवन जी सकें। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। मित्रों, हर काल में धर्म का नाश होता है, यानी कि अधर्म पाप बढ़ने लगता है, तब किसी न किसी की जरूरत पड़ती है मित्रों कि कोई आए और सब कुछ ठीक करे। जब जब धर्म खतरे में आता है तब तब कृष्ण अपना एक नया रूप रचते हैं और हमारे बीच में प्रकट होते हैं, और इसी प्रकट होने को ही अवतार कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। साधु का उद्धार यानी भला और पापियों को खत्म करना ही धर्म की रक्षा करना है। आपको लगता होगा दोस्तों कि आज की इस दुनिया में बिना बेईमानी के जीना संभव ही नहीं, क्योंकि हर कोई तो पाप करने पर उदारू है। मित्रों, सच्चाई की राह छोड़कर गलत कर्म करना ही अधर्म है और श्री कृष्ण अधर्म को खत्म करते हैं। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य इस तत्व को अच्छे से जान लेता है वो शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है।
पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थिर रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप ताप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं, अर्थात वो जन्म और मरण के बंधनों से मुक्त हो चुके हैं। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण यहाँ पर कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। जो उनको भजते हैं, कृष्ण वापस से उनको उसी प्रकार भजते हैं। कहने का अर्थ है कि जो कृष्ण के स्वरूप को, उनके ज्ञान को और उनकी कही बातों को अच्छे से समझ जाता है, वो एक तरह से कृष्ण में मिल जाता है। यहाँ भजने से मतलब पूजा पाठ या आरती नहीं समझ लीजिएगा मित्रों। सच्चे अर्थों में भगवान को भजने का मतलब है उसकी कही बातों पर चलना। श्री कृष्ण कहते हैं, इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। मित्रों, जो लोग कृष्ण के कहे अनुसार कर्म करते हैं और साथ में देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें उनके कर्मों के फल जल्दी मिल जाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादा कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। मित्रों, जिसे हम जात या जाति कहते हैं, वो आपके गुण और कर्मों पर निर्भर करती है मित्रों, जन्म पर नहीं। हो सकता है कि आपका जन्म एक अच्छे घर में हुआ हो, आपके माता और पिता अच्छे इंसान हो, लेकिन अगर आप धूर्त हैं, झूठे हैं या गलत काम करते हैं, तो क्या आपको भी सच्चा और अच्छा कहा जाएगा? बिल्कुल नहीं मित्रों। हे अर्जुन, कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसीलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। यहाँ श्री भगवान के कहने का भाव है कि कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा से नहीं, बस अपना कर्म करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। श्री कृष्ण आगे अर्जुन को बताते हैं कि पूर्व काल में पूर्वजों ने भी इस प्रकार मेरे बताए अनुसार ही कर्म किए हैं और मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। इसलिए अगर तू भी मोक्ष को पाना चाहता है, तो पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वो कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। मित्रों, यहाँ श्री भगवान बताएंगे कि सही में कर्म क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करवाला है। यहाँ श्री भगवान का भाव ये है कि जो मनुष्य कर्म तो करता है, लेकिन उस कर्म में अकर्म को देखता है, अर्थात ये नहीं सोचता है कि मैं ही करता हूं, वह फल की इच्छा नहीं रखता। सही मायने में वैसा बुद्धिमान पुरुष योगी के समान है। कृष्ण कर्म को आगे समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, अर्थात जो कर्मों के बंधन से मुक्त हो चुके हैं, जिन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। दोस्तों, सीधी भाषा में इसे ऐसा समझिए कि कर्म करना है और उसे भूल जाना है। लेकिन कौन सा कर्म? शास्त्र विहित कर्म, अर्थात जिस कर्म को शास्त्र ठीक बताए, जिसमें धर्म का पालन हो, जिसमें आपका कर्तव्य समाहित हो। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, उसके लिए भगवान की भक्ति के अलावा और कोई कर्म नहीं रह जाता है। अर्थात वह कर्म करते हुए भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जिसने अपने मन और इंद्रियों को जीत लिया है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता है। जिसको बिना मांगे जो मिले उसी में संतुष्ट रहता है, जो ना किसी से ईर्ष्या करता है और न द्वेष, जो सुख दुख को एक समान भाव से देखता है, ऐसा मनुष्य कर्मयोगी कहलाता है। कर्मयोगी की परिभाषा को समझाते हुए श्री कृष्ण बता रहे हैं कि योगी को जो भी बिना इच्छा के मिल जाता है, वह उसी में संतुष्ट रहता है। जो किसी से जलन नहीं रखता कि उसके पास मुझसे ज्यादा पैसा या जमीन जायदाद है, जो हार या जीत, सुख और दुख इन सब में एक जैसा महसूस करता है, वही असली कर्मयोगी है। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो अपने देह पर अभिमान नहीं करता और जो ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, वैसा कर्मयोगी अपना कर्म यज्ञ की तरह करता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। जो अपना सब कुछ परमात्मा को अर्पित कर देता है, जिसके लिए परमात्मा ही सब कुछ है, जो अपने हर कर्म में परमात्मा को देखता है और हर कर्म परमात्मा के लिए करता है,
वैसा कर्मयोगी मोक्ष का अधिकारी होता है। कुछ योगी देवताओं को सब कुछ मानकर यज्ञ को उनको समर्पित करते हैं, और जो पहुंचे हुए कर्मयोगी होते हैं वह ब्रह्म को सब कुछ मानकर यज्ञ को सौंपते हैं। चाहे आप राम, कृष्ण, शिव या दुर्गा या अपने इष्ट को सब कुछ सौंपकर यज्ञ करें या ब्रह्म को सबसे बड़ा सच मानकर कर्म करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस ये याद रखना है कि आपका कर्म भी एक यज्ञ है, जिसमें आप उस ईश्वर को अपना सब कुछ सौंप के बस काम में लग जाते हैं। जो योगी होते हैं वो अपने संयम की आग में अपने इंद्रियों को अर्थात अपनी इच्छाओं को डालकर भस्म कर देते हैं, और जो योगी नहीं होते हैं वह ठीक इसका उल्टा करते हैं। वह अपना सब कुछ इन इंद्रियों में भस्म कर देते हैं, अर्थात अपने इंद्रियों का गुलाम बन जाते हैं। अपनी इंद्रियों को वश में करने का सबसे बड़ा तरीका है ज्ञान। ज्ञान से ही योगी लोग अपने मन को नियंत्रण में करते हैं। जब भी कोई बुरा विचार आता है तो उनका ज्ञान ही उसे बताता है कि उनके जीवन का लक्ष्य ये नहीं है। हर किसी का युद्ध अलग है, इसलिए हर किसी का यज्ञ और हर किसी का कर्म भी यज्ञ है। यही बात श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं। कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। मित्रों, इसलिए अपना यज्ञ पहचानिए और कर्म चुनिए। आगे श्री कृष्ण प्राणायाम से जुड़े आयाम बता रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए। मित्रों, कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। प्राण का अर्थ है सांस अंदर खींचना और अपान का अर्थ है सांस को छोड़ना। कौन कितना पहुंचा हुआ योगी है उसकी अलग अलग अवस्था होती है। यहाँ श्री भगवान यही बात समझा रहे हैं। यज्ञ की महिमा का बखान करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाला पुरुष के लिए तो ये मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। यज्ञ करने के बाद जो बचता है उसे श्री कृष्ण अमृत बता रहे हैं, और ये अमृत सीधे भगवान तक ले जाता है। मित्रों, यहाँ यज्ञ को आप कर्म भी समझ सकते हैं। कर्म करने के बाद जो उसका फल हो उसे भगवान का आशीर्वाद समझ उसमें संतुष्ट होकर अपने अगले कर्म में लग जाना चाहिए। कृष्ण आगे कहते हैं, इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रियों और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा, अर्थात तू परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। हे परंतप अर्जुन, आहुति चढ़ाकर किए गए यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। एक यज्ञ तो वो होता है जिसमें हवन में आप देवताओं का आवाहन कर उन्हें अलग अलग द्रव्य जैसे घी इत्यादि चढ़ाते हैं, और एक दूसरा होता है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ वो है जिसमें अपनी इंद्रियों को वश में रखते हैं, अपनी सांसों पर नियंत्रण रखते हैं, कर्म तो करते हैं लेकिन फल की इच्छा नहीं रखते। ये सब ज्ञान यज्ञ ही तो है। ज्ञान यज्ञ द्रव्य यज्ञों से कहीं ज्यादा अच्छे हैं। ज्ञान यज्ञ हमें सीधे ईश्वर से साक्षात्कार कराता है, हमें उनसे जोड़ता है। अर्जुन तो खुद भगवान के सामने था, लेकिन हम सब नहीं हैं। दोस्तों, अगर ये ज्ञान हमें समझ नहीं आ रहा तो हम तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर इस ज्ञान को या ब्रह्म को समझने की कोशिश कर सकते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको कुछ बता रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट त्याग कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे, जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। तथा हे अर्जुन, उस ज्ञान को प्राप्त करके उस पर अमल करके तू परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा परमात्मा की भक्ति करके पाप रूपी समुद्र से तर जाएगा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है और मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। मित्रों, ईंधन को जब आप आग में डालते हैं तो ईंधन बचता नहीं बल्कि आग बन जाता है। उसी तरह से जब ज्ञान आपको प्राप्त हो जाता है, जब आप ज्ञानी बन जाते हैं तो आपके कर्म भी खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर कर्मों के खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि आप कर्म करना छोड़ देते हैं,
इसका मतलब ये है कि आप कर्मों के बंधन से छूट जाते हैं। कर्म करते हैं उसे कर्तव्य मानकर, न कि उसके फल के लिए। यही तो ज्ञान है जिसे हम सबको जानना चाहिए। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा मनुष्य अपनी मृत्यु के पश्चात अगले जन्म में अपने आप ही आत्मा में पा लेता है और वह मनुष्य फिर से कर्म योग में लग जाता है। अर्थात ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता है। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है वह मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है और भगवान की प्राप्ति कर परम शांति को प्राप्त हो जाता है। विवेकहीन और श्रद्धा रहित और संशय युक्त मनुष्य इस ज्ञान को कभी प्राप्त नहीं कर पाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए ना ये लोक है, ना परलोक है और ना ही सुख है। हे धनंजय, जिसने कर्म योगी की विधि से समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशय का नाश कर दिया है, ऐसे मन को वश में किए हुए पुरुष को कर्म नहीं बांधते और वह सीधे परमात्मा को प्राप्त होते हैं। इसीलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में दिव्य ज्ञान योग नामक चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सोलमेट कृष्णा को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधे कृष्ण।